इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ ग्रोथ स्टोरी आपको पता ही होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। निफ्टी लगातार नए हाई लगाते जा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर कोई आके इस मार्केट में पैसे बना रहा है। आपने देखा होगा कई सारे लोग, कई सारे इन्वेस्टर्स, उनके पोर्टफोलियो मे बी 100x है, 200x है, कुछ कुछ लोगों के 500% रिटर्न्स है, 1000% रिटर्न्स है। हर कोई पैसे कमा रहा है, ना सिर्फ इन्वेस्टर्स। अगर आप देखोगे तो स्टॉक एक्सचेंजेस पैसे कमा रहे हैं, रेगुलेटर्स पैसे कमा रहे हैं, इन्वेस्टर्स पैसे कमा रहे हैं, एडवाइजरी फर्म्स पैसे कमा रहे हैं। ये सब तो आपने हमेशा सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट कुछ स्टॉक्स में डाला एंड सम ऑफ देम टर्न्ड आउट टू बी मल्टी बैगर्स स्टॉक्स लेके बैठे हैं। बहुत सारे लोग आप जानते होंगे जिन्होंने इन्वेस्ट करके इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे बनाया है। यू वुड पर्सनली नो सम ऑफ देम। बट आज का क्वेश्चन ये है, क्या आपको ऐसे कोई ट्रेडर्स पता है? जितने आपको इन्वेस्टर्स पता है उतने ही क्या आपको ट्रेडर्स पता है जिन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा बनाया है? आई नो गिने चुने कुछ लोग होंगे, बट जितने इन्वेस्टर्स ने पैसे कमाए हैं क्या उतने ट्रेडर्स ने भी पैसे कमाए हैं? वेरी शॉर्ट आंसर, नो। Investors have become really rich by investing in stocks. Traders, 90-95% of the traders in Indian stock market, not just Indian stock market but overall 95% तक के traders आज भी profitable नहीं है, they are making losses. और हमको आज ये पता करना है कि ऐसा होता क्यों है। जहां इन्वेस्टर्स पैसा बनाते हैं, ट्रेडर्स पैसा लूज क्यों करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 8 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से ट्रेडर्स अपना पैसा स्टॉक मार्केट में गंवाते हैं। सो लेट्स लुक एट इट। तो अब हम देखते हैं वो 8 रीजंस जिनकी वजह से ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी वाला जो 8th रीजन है दैट इज द मोस्ट शॉकिंग। उससे बड़ा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से आपको लॉसेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हम जाके हर किसी चीज पे बहुत इजीली ट्रस्ट कर देते हैं, और इसी से रिलेटेड है हमारा पहला रीजन, विच सेज बिलीविंग एवरीथिंग दैट द सोशल मीडिया टेल्स अस। नाउ सोशल मीडिया मतलब क्या? इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक पे एड्स आ गई, फेसबुक पे कुछ पोस्ट आ गई। ये सारी चीज़ें देख के हमको लगता है कि ओह, ट्रेडिंग ईजी है, हर कोई कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, और इससे बहुत सारे पैसे बनते हैं। अब देखो, इन्फ्लुएंसर्स या जो गुरुज होते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, वो सिर्फ वो बताते हैं जो आपको सुनना अच्छा लगता है। अब अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको क्या सुनना अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा अगर कोई आपको आके बोलता है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कि आप बहुत ईजिली ट्रेडिंग सीख सकते हो, आप बहुत आसानी से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। ट्रेडिंग करने के लिए कोई कैपिटल नहीं लगता, ट्रेडिंग करने के लिए कोई खास एफर्ट्स नहीं देने पड़ते, ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा टाइम कमिटमेंट भी नहीं देना पड़ेगा। ये सब जब हम सुनते हैं किसी इन्फ्लुएंसर से तो हमको लगता है अच्छा, अगर इतना आसान है तो मैं भी करके देखता हूँ, एंड देन वी गो एंड जंप इनटू इट। हम उसमें चले जाते हैं, हम ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। अब इससे होता क्या है? इससे सिर्फ एक चीज़ होती है, हम बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, हमारे ट्रेड्स बढ़ते हैं, हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ता, हमारे ट्रेड्स बढ़ते हैं। और एक सिंपल सा फंडा है मार्केट का। मार्केट में जितने भी लोग पैसे कमाते हैं अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ब्रोकर्स हो गए, आप जितने ज़्यादा ट्रेड्स लोगे उतना ज़्यादा वो पैसा कमाएंगे थ्रू ब्रोकरेज। इन्फ्लुएंसर्स के पास भी बहुत सारे डील्स होते हैं, उनके एफिलिएट इनकम होती है, उनके यूट्यूब चैनल के थ्रू या इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू। अगेन उनका भी इनकम डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स पे। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, नंबर ऑफ ट्रेड्स, नॉट योर प्रॉफिट और लॉसेस। आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उनको उतना ज़्यादा इनकम मिलता है। अब किसको कितना पैसा मिलता है? देखिए, जब आप एक ट्रेड लेते हो, एक आपका ब्रोकर, जिस किस भी ब्रोकर के पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, उनको पैसे मिलते हैं थ्रू ब्रोकरेज। उसके बाद उस ब्रोकरेज का एक छोटा सा पार्ट उस इन्फ्लुएंसर के पास भी जाता है या उस कोच या ट्रेनर के पास भी जाता है जिनके थ्रू आपने वो ब्रोकिंग अकाउंट खोला है। उसके बाद गवर्नमेंट तक पैसा कमाती है थ्रू टैक्सेस, थ्रू स्टैम्प ड्यूटीज, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। रेगुलेटर्स जैसे सेबी, उनके पास भी एक पर्टिकुलर अमाउंट जाता है। आपके जो एक्सचेंजेस है, फॉर एग्जांपल बीएसई हो गया, एनएसई हो गया, एमसीएक्स हो गया,
उनको भी उनके प्लेटफॉर्म के यूसेज के चार्जेस मिलते हैं। और ये सब किसका पैसा है? ये ट्रेडर्स का पैसा है। भले ही उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो या उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको लॉस है। एक और बड़ी चीज़ ये है, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हो गए, जितने भी यूट्यूब चैनल्स के क्रिएटर्स हो गए, उन सब का अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग यू, एजुकेटिंग यू, उनका एक और साइड इनकम सोर्स होता है ट्रेनिंग कोर्सेज। ट्रेडिंग सिखाना या ट्रेडिंग को प्रमोट करना इज वे इजियर एज अगेंस्ट इन्वेस्टिंग को प्रमोट करना। दूसरा रीजन देखते हैं। सेकंड रीजन इज डूइंग समथिंग दैट वी डोंट इवन अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग इंट्राडे में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। अगर मैं किसी ऑप्शन ट्रेडर से पूछूं कि ओके ऑप्शंस के प्राइस कैलकुलेट कैसे होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर वुड बी कि मुझे नहीं पता। अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि ये बताओ ऑप्शन के प्राइस चेंज कैसे होता है या फ्लक्चुएट कैसे होता है, कम ज़्यादा कैसे होता है, द सेम आंसर मुझे नहीं पता। लेट्स से कोई ऑप्शन ट्रेडर मेरे पास आके कहता है अरे आज मार्केट तो बहुत ऊपर चला गया, मेरे पास एक कॉल ऑप्शन था लेकिन मेरा कॉल ऑप्शन ज़ीरो हो गया और मुझे कोई पैसे नहीं मिले, ऐसा क्यों हुआ? आई मीन सिंपल, अगर आप डीप ओटीएम ऑप्शन खरीद के रखोगे ऑन द कॉल साइड, वो भी एक्सपायरी के दिन, अगर वहाँ तक प्राइस नहीं पहुँची या उसके ऊपर प्राइस नहीं गई, आपका ऑप्शन तो ज़ीरो पे ही एक्सपायर होने वाला है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता और फिर भी आप जाके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। देखिए समझने की बात यह है, अगर हम कोई डिसेंट जॉब लेते हैं फॉर एग्जांपल, उसके लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है सोचिए। हम पहले नर्सरी से लेकर 12th तक एजुकेशन लेते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं। बहुत सारे लोग उसके बाद कोई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, एमबीए करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। उसके बाद आपको कम से कम 3 से 5 से 6 साल किसी अच्छी जगह पे अच्छा सा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद कहीं तो आपको एक अच्छा सा डिसेंट सा जॉब लगेगा जिसमें इतना पैसा मिलेगा एज सैलरी जो आपके मंथली एक्सपेंसेस को भी सपोर्ट करे और साथ में आप कुछ सेविंग्स भी कर पाए। सो इसमें ऑलमोस्ट आपकी उम्र के 25 साल 30 साल चले जाता है। और उसके बाद उस जॉब में जब हम काम करते हैं तो हमको पता होता है कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि हमने उसके बारे में पढ़ा है, हमने उसके बारे में सीखा है, हमने उसके बारे में एक्सपीरियंस गेन किया है। लेकिन जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है, एवरीबडी वांट्स रिटर्न्स ओवरनाइट। मैं आज एक कॉल ऑप्शन खरीद दूंगा 2000 रुपये डाल के और उसके आज ही 2 लाख रुपए हो जाने चाहिए। एक्सपेक्टेशन ही गलत है, राइट? थर्ड रीजन, ये तो मेरा फेवरेट है, ट्रेडिंग ऑन टिप्स। अब देखिए, अगर आपने किसी ब्रोकर के पास एक अकाउंट खोला होगा, सारे ब्रोकर्स के साथ ये नहीं होता लेकिन कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपका फ़ोन नंबर, आपका डेटा, आपका नाम, वो सारी चीज़ें मार्केट में सेल करते हैं। इमीडिएटली आपको इतने सारे कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे कि सर अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हो, हमारी सर्विसेज ज्वाइन कीजिए, हम आपको बताएंगे कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा स्टॉक सेल करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो सारी चीज़ें। उन टिप्स के भरोसे पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो होता क्या है, आपको एक टिप मिलती है, ओके एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसके स्टॉक्स आज बाय कर लो। आप बाय तो कर लोगे क्योंकि किसी ने बोला, बट बाय करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है उस ट्रेड को मैनेज करना। हाउ विल यू मैनेज दैट ट्रेड? आप वो ट्रेड को मैनेज कैसे करोगे? अब उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, बाय तो कर लिया लेकिन एग्जैक्टली सेल कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊँ, अगर स्टॉप लॉस कहीं पे लगाना है तो वहाँ पे क्यों लगाना चाहिए, अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करने की ज़रूरत पड़े तो कैसे ट्रेल करूँ, वो सारी चीज़ें हमको पता नहीं होती। और इससे होता क्या है, ट्रेड तो हो जाता है लेकिन उस ट्रेड को मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है। जो ट्रेड आपको मे बी 1000 रुपये दे सकता है, उस ट्रेड में से आप 100 रुपये दे के निकल जाओगे। जो ट्रेड मे बी आप 100 रुपये लॉस करके निकल सकते थे लेकिन आपको स्टॉप लॉस के बारे में पता नहीं था, इसलिए उस ट्रेड में हो सकता है आपका 1000 रुपये नुकसान हो जाए। ये सारी चीज़ें होती है एक रीज़न की वजह से, बिकॉज हमको पता नहीं था वाई वी आर बाइंग। हमने बाय किया जस्ट बिकॉज किसी ने हमको एक टिप दी। इसके अलावा और बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं जो ये टिप्सटर्स, सो कॉल्ड टिप्सटर्स, जो आपको टिप्स देते हैं कुछ खरीदने के लिए, उनके थ्रू मैनेज किए जाते हैं। फोर्थ रीजन, इंट्राडे ट्रेड्स। अब मैं क्यों बोलता हूँ इंट्राडे ट्रेड्स प्रॉब्लम मेरी है? सी, स्टॉक मार्केट का एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, द रिस्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू होल्ड दैट पर्टिकुलर स्टॉक। जितना कम टाइम के लिए आप उस स्टॉक को होल्ड करोगे उतनी ज़्यादा रिस्क और उतना कम रिवॉर्ड। जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप उस स्टॉक को होल्ड करोगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड, उतनी कम रिस्क। अब इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में हम उस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करते हैं मैक्सिमम 6 घंटे के लिए। इंडियन स्टॉक मार्केट का एवरेज होल्ड टाइम कितना है?
30 मिनट से कम। इसका मतलब एवरेज ट्रेडर एक पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड करता है 25 से 30 मिनट के लिए। ये बहुत 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 कम समय होता है। इसमें वोलेटिलिटी के कारण आपके कई बार स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, विच अगेन कमिंग बैक टू माई पॉइंट, बहुत कम टाइम, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिस्क। और अगर इंट्राडे इतना रिस्की है तो फिर सारे के सारे लोग जाके इंट्राडे ट्रेड्स क्यों प्रमोट करते हैं? अगर आप यूट्यूब पे देखोगे, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे, हर कोई बोलता है कि ओके इंट्राडे सीखते हैं, इंट्राडे सीखते हैं, इंट्राडे की स्ट्रैटेजी, इंट्राडे के सेटअप्स। अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, रीज़न बहुत सिंपल है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप दिन में बहुत सारे ट्रेड्स लोगे। अगर आप बहुत सारे ट्रेड्स लोगे, उन सारे लोगों को बहुत सारा इनकम मिलेगा। मोर ट्रेड्स इज मोर मनी फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉर रेगुलेटर्स, फॉर गवर्नमेंट, फॉर इन्फ्लुएंसर्स, फॉर ब्रोकर्स, इन सारे लोगों के लिए। उनको अगर पैसे कमाने हैं तो आपको ज़्यादा ट्रेड्स करने पड़ेंगे, और उन ट्रेड्स में से आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट रीजन इज इमोशनल ट्रेडिंग। देखो, वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट? हर किसी में कुछ ना कुछ हद तक एक ईगो तो होता ही है। अगर वो ईगो, नॉट जस्ट ईगो, फियर, ग्रीड, अगर ये सारे इमोशंस आपके ट्रेडिंग के बीच में आ गए तो आपका ट्रेडिंग डेफिनेटली लॉसेस में जाएगा। होता क्या है, कोई स्टॉक है जो आपने खरीदा, आपने बाय किया है, आपकी एक्सपेक्टेशन है ऑब्वियसली कि ऊपर जाना चाहिए। अगर वो स्टॉक ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेट्स से 100 रुपये पे आपने बाय किया था, वो 105 पे पहुंच गया, आपको 5% प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे ही वो 105 का 104 पे आ जाता है, आपको डर लगने लगता है, अरे ये 5% जो प्रॉफिट मिला कहीं वो भी ना चला जाए, एंड यू कम आउट ऑफ द ट्रेड। इसका एग्जैक्टली उल्टा कब होता है? जब आपका स्टॉप लॉस के पास आता है। आपने बाय किया है, आपको लगता है कि स्टॉक ने ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर जाने की जगह पे कुछ देर के बाद वो स्टॉक नीचे गिरने लगता है। आपने पहले डिसाइड किया था ओके 100 पे बाय करूंगा और मे बी 98 पे मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉक 98 तक आ जाता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं एज ह्यूमन बींग्स, और ये बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ होता है, सबके साथ हुआ था कभी ना कभी, उन्होंने उसको ओवरकम किया है थ्रू प्रैक्टिस। तो हम क्या करते हैं, अरे ठीक है 98, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से टर्न होगा, फिर वो 97 तक जाता है, हम यही सोचते हैं मुझे लगता है यहाँ से टर्न होगा। वो इमोशंस, मे बी ग्रीड, मे बी फियर, ऑल ऑफ दैट कम्स इन टू प्ले, और आप 98 पे निकालने की जगह पे वेट करते रहते हो, और धीरे धीरे वो स्टॉक मे बी 90 तक हिट करता है, मे बी 85 तक हिट करता है। फिर आप ये सोचने लगते हो कि अरे अब इतना नुकसान तो हो ही गया, थोड़ी देर और रुक जाता हूँ, एंड देन जिस पर्टिकुलर स्टॉक में आप सिर्फ 2% लॉस लेके बाहर निकल सकते थे, वहाँ पे 12%, 15% या 20% तक का लॉस देके वापस निकलते हो। नॉट गुड ओवरऑल फॉर अ ट्रेडर, राइट? प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसी गलतियां कभी नहीं करते। इमोशंस जैसे ही आपके ट्रेडिंग में आते हैं, आपका ट्रेडिंग रहता ही नहीं। ये तो एक पार्ट हो गया इमोशनल ट्रेडिंग का। सेकंड, पहला ट्रेड अगर आपका लॉस में चला गया, फिर हम सोचते हैं अरे एक और ट्रेड लेता हूँ, अगर वो सही बैठ गया तो पहले वाले का लॉस भी कवर हो जाएगा। लेट्स से दूसरा भी ट्रेड गलत हो गया, उसमें भी लॉसेस हो गए, हम तीसरा ट्रेड लेते हैं, उसमें भी लॉसेस हो गए, हम चौथा ट्रेड लेते हैं, और हम ये ओवर ट्रेडिंग करते ही रहते हैं। अब ओवर ट्रेडिंग से होता क्या है, एक ब्रोकर्स के लिए पैसा बन रहा है वो तो बन ही रहा है, आपका नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है। ऐसा कर करके जहाँ पे आप जब 6th या 7th या 10th ट्रेड तक पहुँचते हो, तो आपका जो नुकसान हो चुका है वो आपके डेली लिमिट से बहुत ज़्यादा हो चुका है, और फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका वो पूरा नुकसान भर के भी नहीं निकाल सकता। इमोशंस को ट्रेडिंग से दूर रखो। अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग करते हो तो अगेन लॉसेस होने ही होने हैं। 6th रीजन, एक पर्टिकुलर सेटअप फॉलो ना करना, और वो भी कंसिस्टेंटली। अब जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन, हम ढूंढते रहते हैं कि कोई अच्छा सा सेटअप मिले। अब अच्छा सा सेटअप मतलब क्या? कब बाय करना है, कब सेल करना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है, ट्रेड को मैनेज करना क्या करना है। दैट इज ऑल अबाउट अ सेटअप, राइट? इससे ज़्यादा और सेटअप में कुछ नहीं होता। सेटअप कहो, स्ट्रैटेजी कहो, लेकिन बिलीव मी, सेटअप से आप ट्रेडर नहीं बनते। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? लेट्स से मैंने आपको एक सिंपल सा सेटअप दे भी दिया, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि किस सिनारियो में बाय करना है, कब बाय करना है, कैसे बाय करना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, रूल्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। लेकिन हम करते क्या है, स्पेशली नए ट्रेडर्स, हम वो सेटअप फॉलो करते हैं सिर्फ तब तक जब तक वो हमारे लिए ठीक रहता है। जैसे ही मुझे लगता है, जैसे ही मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मैं मेरे रूल्स तोड़ देता हूँ।
मैक्सिमम प्रॉब्लम तब होते हैं जब आप उस पर्टिकुलर सेटअप के लिए बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते। एक बार किया, नुकसान हो गया, आपको लगता है अरे रूल्स में कोई प्रॉब्लम हो गया, फिर आप रूल्स चेंज कर देते हो। एक पर्टिकुलर सेटअप में 3-4 ट्रेड्स लिए, उस तीनों और चारों ट्रेड्स लॉस मेकिंग हो गए, आपको लगता है अरे सेटअप खराब है, आप वापस जाते हो और एक नया सेटअप ढूंढ के निकालते हो। दैट ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। सी, हर सेटअप का एक टाइम होता है, हर स्ट्रैटेजी का एक टाइम होता है। हर सेटअप हर दिन और दिन में 6 के 6 घंटे काम करे ऐसा नहीं होता। और बिलीव मी, होली ग्रेल सेटअप या फिर जीरो लॉस सेटअप जैसी कोई चीज़ नहीं होती। चाहे वो रिटेल ट्रेडर्स हो, चाहे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो, चाहे आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो या हेज फंड्स हो, किसी के पास भी एक भी ऐसा सेटअप नहीं है जिसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होते। स्टॉप लॉस हिट होने ही है, बस प्रोबेबिलिटी कम या ज़्यादा रहती है, एज थोड़ा ज़्यादा रहता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम रहता है। मे बी किसी सेटअप में 60% विन रेशो रहता है, किसी में 70 रहता है, मे बी किसी में 50। लेकिन वो सारे सेटअप्स आपको प्रॉफिटेबल बना के दे सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है कि आपने उस सेटअप को रिलीजियसली और कंसिस्टेंटली फॉलो करना है और उस सेटअप के सारे रूल्स को फॉलो करना है। ये रीज़न बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं एक हॉबी के जैसा, एक शौक की तरह। सी, ट्रेडिंग इज नॉट अ हॉबी, एंड इफ यू आर मेकिंग ट्रेडिंग योर हॉबी, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉबी दैट यू कैन एवर हैव। ट्रेडिंग एक शौक नहीं हो सकता, और अगर ट्रेडिंग को आप शौक बना के ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक इतना एक्सपेंसिव शौक है जो दुनिया के अमीर से अमीर लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब व्हेन आई से हॉबी, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आज मेरा मूड हुआ, मैंने ट्रेड ले लिया, उसके बाद अगले 4 दिन मेरा मूड नहीं था, मैंने ट्रेड नहीं किया। मे बी जिस दिन मैंने ट्रेड किया उस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, जिस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया उस दिन मार्केट अच्छा था, तो ओवरऑल क्या होगा? लॉसेस। आज मेरे पास 10,000 रुपये ही थे, तो मैंने 10,000 रुपये का रिस्क ले लिया। अगले दिन कहीं से मेरे पास 50,000 रुपये आ गए, तो मैं 50,000 रुपये लेके मार्केट में चला गया और 50,000 का रिस्क ले लिया। ऐसा करने से एक तो आपका मनी मैनेजमेंट काम नहीं करता, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काम नहीं करता, आपका रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं करता। ये सारी चीज़ें बहुत इसेंशियल होती है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। लेकिन उसको प्रोफेशनली ना करने की जगह पे अगर आप उसको सिर्फ एक हॉबी की तरह कर रहे हो, तो ऑल ऑफ दिस विल नॉट वर्क फॉर यू, एंड एंड ऑफ द डे यू विल नॉट मेक प्रॉफिट्स। अगर ट्रेडिंग करनी है तो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर करो, या फिर करो ही मत, क्योंकि फिजूल में पैसे मार्केट को देने में कोई मतलब नहीं है। सी, आई होप आपको पता है, ये पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग का गेम है, ये जीरो सम गेम है। आप जब कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदते हो तो उसके अगले साइड बैठ के कोई तो वो स्टॉक बेच रहा होता है। अगर आप बेचते हो तो दूसरी साइड बैठ के कोई खरीद रहा होता है। आपका पैसा जब आप लूज करते हो तो किसी और के पॉकेट में जा रहा है, किसी और का पैसा जब भी आपका ट्रेड प्रॉफिट में आता है तो किसी और का पैसा आपके पास आ रहा है। अगर सामने प्रोफेशनल ट्रेडर्स बैठे हैं और उनके सामने आप एक हॉबिस्ट की तरह ट्रेड कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है मोस्ट ऑफ द टाइम एक प्रोफेशनल ट्रेडर आपकी जेब में से पैसा लेके चला जाएगा। नॉट गुड फॉर यू। और अब आता है लास्ट और 8th रीजन पे, वो है ऑप्शंस में ट्रेड करना। एक सबसे बड़ी गलती जो एक रिटेल ट्रेडर कर सकता है, वो भी अपने ट्रेडिंग डेज के स्टार्टिंग में, जब आपने ट्रेडिंग करना जस्ट शुरू किया है, वो है ऑप्शंस में ट्रेड करना। अब जैसे ही मैं बोलूँगा ऑप्शंस में ट्रेड करना एक गलती है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे गुरुज, बहुत सारे इंस्टाग्राम यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स मुझसे अग्री नहीं करेंगे। और वो अग्री क्यों नहीं करेंगे? उनके पास अपने रीजंस है, और रीजंस बड़े सिंपल है। मोर ट्रेड्स मोर इनकम फ्रॉम फॉर देम, और इसीलिए वो प्रमोट करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। एक और चीज़, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं लाइव वीडियोस नहीं बना सकता, या फिर मैं लाइव ट्रेडिंग सेशंस नहीं ले सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज, मैं आज मे भी पूरे हफ्ते भर में सिर्फ एक ट्रेड लूँगा, जिसके लिए मुझे सिस्टम पे सिर्फ मे भी 10 सेकेंड 15 सेकेंड रुकना पड़ेगा, और उसके बाद आई विल होल्ड इट फॉर लेट्स से 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 2 साल, 5 साल। बीच में आके मैं आपको फिर से लाइव ट्रेडिंग सेशन में कुछ दिखा नहीं सकता। जबकि अगर आप ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेड करते हो तो उनके पास लाइव ट्रेनिंग सेशंस और लाइव ट्रेडिंग सेशंस कराने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तीसरी चीज़, जब आप कोर्सेज की बात करते हो, ऑलमोस्ट एवरीबडी सेल देयर कोर्सेज थ्रू यूट्यूब, थ्रू इंस्टाग्राम।
अब कोर्सेज में मैं पहले ही बता चुका हूँ, 6 महीने का कोर्स तो कोई लगाएगा नहीं क्योंकि उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होगी। 3 घंटे में ऑप्शंस ट्रेडिंग आराम से, और डिटेल में नहीं, लेकिन जितना आपको मे बी ट्रेड लेने के लिए ज़रूरी है, प्रॉफिटेबल बनने के लिए, ट्रेड लेने के लिए जितना ज़रूरी है उतना वो आपको 3 घंटे में सिखा सकता है और अपना ट्रेडिंग का फीस लेके जा सकता है। ये सारे रीजंस है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स और सारे के सारे यूट्यूब क्रिएटर्स आर नॉट जेन्युइन। वो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुद ट्रेडिंग करके, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। गिने चुने लोग हैं, लेकिन हाँ वैसे लोग भी हैं। लेकिन अगर आप उनकी स्टोरीज भी देखोगे कि उन्होंने उनकी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कैसे की, वो कौन सा रोड मैप है या कौन सी पाथ है जो उन्होंने फॉलो की जिसकी वजह से आज वो प्रॉफिटेबल है, तो उन्होंने भी कभी डायरेक्टली ऑप्शन से शुरू नहीं किया। धीरे 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 जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करके या फिर पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग करके उनका कैपिटल बढ़ता गया, बढ़े हुए कैपिटल को संभालने के लिए या बढ़े हुए कैपिटल के साथ ट्रेड करने के लिए दे हैड टू स्विच टू ऑप्शंस। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग बैड है, ऑप्शन ट्रेडिंग ठीक नहीं है, आपने नहीं करना चाहिए। देखो, ऑप्शंस जब बनाए गए थे, ऑप्शंस हो गया, फ्यूचर्स हो गया, ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव जब बनाए गए थे, ये हेजिंग के लिए बनाए गए थे, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाए गए थे। उनका कॉन्स्ट्रक्ट ही ऐसा है कि दोज आर द ऑप्शंस और दोज आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू कैन यूज फॉर हेजिंग योर ओपन पोजिशंस। ट्रेडिंग इन ऑप्शंस इज नॉट इवन ट्रेडिंग, इट इज प्योर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब क्या, हेड जाएगा या टेल जाएगा, तो आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस हिसाब से मैं या तो पुट बाय करूंगा या कॉल बाय करूंगा। उसको ट्रेडिंग नहीं कहते, उसको स्पेकुलेशन कहते हैं, उसको गैम्बलिंग कहते हैं। दूसरी चीज, ऑप्शंस के प्राइजेस जो होते हैं वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग एसेट जिसका डेरिवेटिव वो पर्टिकुलर ऑप्शन है, उस अंडरलाइंग एसेट का प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है। वो डिपेंड करता है कि टाइम टू एक्सपायरी, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी को अब तक अभी और कितना टाइम बचा है। वो डिपेंड करता है मार्केट के ओवरऑल वोलेटिलिटी पे। जैसे जैसे वोलेटिलिटी ऊपर या नीचे होती है, ऑप्शंस के प्राइजेस भी ऊपर या नीचे होते हैं। फिर आता है ऑप्शंस गीक्स। अब होता यह है, एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका इन सारी चीज़ों में कोई कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल तो छोड़िए, एक नॉर्मल लेमैन या फिर एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स ये सारे फैक्टर्स को करेक्टली स्पेकुलेट या प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता कि इनका आगे जाके क्या होगा। इसी की वजह से ऑप्शंस में मैक्सिमम लॉसेस होते हैं रिटेल ट्रेडर्स को। और अगेन इस पे भी हम पहले बात कर चुके हैं, होल्ड टाइम और रिस्क और रिवॉर्ड में एक सिंपल सा रिलेशन है। जितना ज़्यादा होल्ड टाइम उतना ज़्यादा रिवॉर्ड, जितना कम होल्ड टाइम उतना ज़्यादा रिस्क। ऑप्शंस एक ऐसी चीज़ है, इंडिया के ऑप्शन ट्रेडर्स का होल्ड टाइम, एक पर्टिकुलर ऑप्शन का मैक्स एवरेज होल्ड टाइम इज 25 to 30 मिनट्स ओनली। ये बहुत छोटा टाइम होता है और इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। बट फिर एक सवाल आता है, अगर ऑप्शंस इतना रिस्की है, हर कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग को प्रमोट क्यों करता है? अगेन सिंपल सा रीज़न है, वो आपको वो बताता है जो आप सुनना चाहते हो। हमने स्टार्टिंग में बोला, आप सुनना चाहते हो कि आप ओवरनाइट ट्रेडिंग करके अमीर बन सकते हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग आपको वो करके दे सकता है, लेकिन वो होता कितनी बार है? मे बी 100 में से एक बार, मे बी 200 में से एक बार। और बचे हुए जो 99% टाइम्स है उसमें आपको लॉसेस होते हैं। जितने भी ये प्रमोशंस हो रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू यूट्यूब, इसकी वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग का एक फ्रेंजी सा बना हुआ है, एक बबल सा बना हुआ है। आपको पता नहीं होगा, इंडियन स्टॉक मार्केट इज द लार्जेस्ट मार्केट इन द होल वर्ल्ड जिसमें ऑप्शंस का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है। लुक एट द नंबर्स। यूएस मार्केट अगर आप देखते हो, यूएस का स्टॉक मार्केट अगर आप देखते हो, तो उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड $54 ट्रिलियन। इसके अगेंस्ट इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? $4 ट्रिलियन। सो $54 ट्रिलियन वर्सेस $4 ट्रिलियन। लेकिन अगर आप ऑप्शंस का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे और कंपेयर करोगे यूएस और इंडिया में, यूएस में अगेंस्ट $54 ट्रिलियन का मार्केट कैप, उनका ऑप्शंस ट्रेडिंग है अराउंड 11 बिलियन ट्रांजैक्शंस, बहुत कम। इसके अगेंस्ट अगर आप इंडिया का देखोगे, $4 ट्रिलियन का मार्केट का कैपिटलाइजेशन के अगेंस्ट हमारे ऑप्शंस ट्रेडिंग का वॉल्यूम कितना है? 85.3 बिलियन ट्रांजैक्शंस अ ईयर। ह्यूज। ये 400 टाइम्स ज़्यादा है कैश मार्केट में होने वाले ट्रांजैक्शन से।
सो अगर कैश मार्केट में एक ट्रांजैक्शन होती है तो ऑप्शंस में 400 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं. दैट इज़ द क्वांटम. ये बाकी सारी कंट्रीज में 5 to 15 टाइम्स होता है. मतलब एक कैश मार्केट ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट 5 या 15 ऑप्शंस में ट्रेड होता है. वेर एज इंडिया में कैश मार्केट के एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट 400 से 450 ट्रांजैक्शंस होते हैं सिर्फ ऑप्शंस में. इमेजिन द नंबर ऑफ पीपल हु आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस एंड देन लूजिंग. और ये ऑप्शन ट्रेडिंग करते कौन है? मोस्ट ऑफ देम आर न्यूबीज. मोस्ट ऑफ देम जिन्होंने अभी अभी ट्रेडिंग शुरू की है. एक डेटा के हिसाब से अराउंड 36% ऑफ द पीपल जो मार्केट में ऑप्शंस ट्रेड करते हैं वो 20 to 30 ईयर्स के एज ब्रैकेट में आते हैं. बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने, यहाँ तक कि ज़ीरोडा के जो फाउंडर एंड सीईओ है उन्होंने भी कई बार कहा है कि ऑप्शंस में ट्रेड मत करो. रीजंस बड़े सिंपल है. लोगों ने बिलियंस ऑफ रुपीस लूज किए हैं ऑप्शंस में ट्रेड कर करके. सो हियर इज द ग्राफिक फॉर यू. FY19 में अगर 100 लोग ट्रेड करते थे उसमें से 91 ट्रेडर्स लॉस करते थे और 9 लोग या 9% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल थे. वही टर्न हुआ है जब FY22 की बात आती है तो 100 में से 6 प्रॉफिटेबल है और 94 लॉस मेकिंग है. तो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स का प्रपोर्शन 19 से लेकर 22 तक बढ़ा है. और फिर जो लोग प्रॉफिट करते हैं वो प्रॉफिट करते कितने हैं और जो लोग लॉस करते हैं वो लॉस करते कितने हैं. FY19 में एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम ऑप्शंस वाज जस्ट 8,000 रुपीज, जबकि लॉसेस एवरेज लॉस वाज अराउंड 90,000 रुपीज पर रिटेल ट्रेडर इन ऑप्शंस. यही नंबर अगर हम FY22 में देखते हैं तो प्रॉफिट FY19 के 8,000 से घटकर FY22 में सिर्फ 3,000 रुपये बचा है. और लॉसेस, हाँ लॉसेस भी कम हुए लेकिन स्टिल इट इज़ अ ह्यूज नंबर. 60,000 रुपीज पर रिटेल इन्वेस्टर ऑन एन एवरेज ऑप्शंस में लूज करता है. वेरी स्टार्टलिंग नंबर्स. और फिर बात आती है कि ये सब होता क्यों है. मतलब क्यों लोग जाके ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं जबकि उनको ये सारा डेटा इजीली अवेलेबल है, वो पढ़ सकते हैं, वो समझ सकते हैं. हमारी एक्सपेक्टेशंस ही गलत है मार्केट के साथ. शेर खान ने एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट किया था नियर अबाउट 2000 लोगों के साथ जिन्होंने नया नया ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग शुरू की थी. और उन्होंने पूछा था कि आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स सेगमेंट में एंट्री क्यों कर रहे हो, आप क्यों FNO में ट्रेड कर रहे हो. ऑलमोस्ट 44% लोगों ने कहा हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए. सेकेंड सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम जो FNO में यूजुअली नहीं मिलता. 40% और लोगों ने कहा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है. सी एक्सपेक्टेशन ही क्या है कि ओवरनाइट रिच बनना है, बहुत जल्दी पैसे कमाना है. दोस्त ये मार्केट से नहीं होता, स्पेशली ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड करके तो नहीं ही होता. सो हमने इस वीडियो में 8 अलग अलग रीजंस देखे जिनकी वजह से एक ट्रेडर यूजुअली अपना पैसा मार्केट में गंवाते हैं. इन सारे रीजंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए. अगर ज़रूरत पड़े तो इन सारे रीजंस को अच्छे से इनकॉर्पोरेट कीजिए आपके ट्रेडिंग प्लान में. मैं अगले वीडियो में बात करूंगा इन सारे रीजंस के सॉल्यूशंस के बारे में. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट जब भी वो अगला वीडियो आएगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. और हाँ, इस वीडियो को आपके उन ट्रेडर फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इससे कुछ हेल्प हो. एज ऑलवेज स्पेंड वाइजली, इन्वेस्ट कॉशियसली and protect your capital at all cost. This is Sachin Naik from Intillery Academy signing off.